इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेरा फेरी। श्री राम की चरण पादुका किसने चुराई? ये नहीं यार, वैसे भी मोदी जी ने सोना खरीदने से मना किया है, चुराने से नहीं। अरे यार, नॉट दिस, नॉट इवन दिस। ये कोई यूपीए का जमाना थोड़ा चल रहा है कि हम मंत्रियों के लेन देन, अलिजिड करप्शन पे बातें करें। That's so passe. Are you serious? Yes, I am serious. इस हफ्ते की सबसे बड़ी अदला बदली was actually on TV न्यूज। रूबिका पहुंच गई है सुशांत के चैनल में टीचर टीचर खेलने। मैडम आ चुकी है और सुशांत जा टपका है रूबिका के चैनल में। क्या ही खेला हो गया बॉस। रूबिका शो कर रही है न्यूज की पाठशाला और सुशांत शो कर रहा है देश की पाठशाला। दोनों टीचर टीचर खेल रहे हैं तो पेपर लीक तो होगा ही। हमारी देश में कुछ दहशतगर्द रहते हैं। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। फाइनली आवर एजुकेशन मिनिस्टर यूज द वर्ड्स टुकड़े टुकड़े। आतंकवादी। तरस गई थी मैं शब्द सुनने के लिए। टुकड़े टुकड़े दहशतगर्द। अब देश की सारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब नीट ठीक हो जाएगा। अब पेपर लीक बंद हो जाएंगे। अब यूनिवर्सिटीज में फंडिंग आने लगेगी। अब रिसर्च इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई गोलमाल होता है सिस्टम के साथ तो सोल्यूशन इज नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, इट्स जस्ट मारोइंग सम घिसा पिटा ओल्ड लेबल लाइक टुकड़े टुकड़े। घटिया। नाउ कमिंग बैक टू आवर टीचर्स सुशांत एंड रूबिका। दोनों को देख के मुझे बस एक लाइन याद आ रही है। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। YouTube वाले नहीं यार, टीवी न्यूज वाले स्टार टीचर्स, जानना ना कौड़ी। ओके, जोक्स अपार्ट। सुशांत का तो ये बहुत पुराना है। बहुते बेइज्जती। मतलब उसको तो ये सब शोभा देता है, बट फॉर सम रीजन रूबिका डिडंट सीम वेरी एट ईज विद दिस क्लासरूम फॉर्मेट। मैडम आ चुकी है। मुझे रूबिका लियाकत कहते हैं। मुझे रूबिका लियाकत कहते हैं? अपने बारे में ऐसे कौन बोलता है यार? मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अपने ही बारे में थर्ड पर्सन में बात करना कोई मोदी जी से और मोदी जी के भक्तों से सीखे। नाउ रूबिका through this whole show does this thing where she asks her poor producers to respond to her like they're in her class. Sample this. Rubika is taking a class on राम मंदिर की alleged चंदा चोरी। मंदिर में जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, जब भी कोई वीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो कौन वहां पर होते हैं? जोर से चंपत राय वहां पर मौजूद होते हैं। और इस बार क्या हुआ? मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों? सिंपल है बॉस, रूबिका सुशांत की तरह टपोरी तो बन नहीं सकती। क्या जोकर आदमी। Since she can't do that, she's doing whatever this is. आज एसआईटी की जांच का 5वां दिन था। 5 दिन बीत चुके। कितने दिन? कितने दिन? ये पढ़ा रही है, धमका रही है। ध्यान दीजिए भाई, कोई अटेंटिव अगर नहीं हुआ ना क्लास में मुश्किल हो जाएगी। It doesn't stop here. अब ये प्रैक्टिकल क्लास है पाठशाला की। आओ जल्दी मेरे पास आओ। So, Rubika decided to copy a very viral internet so-called test of mango juices. Mix some bleach in mango juice. The juice color will turn white and then you can say, "Oh, adulteration in my juice." Except there's a small problem with this. Not only is this practical test of mango juice lifted wholesale from the internet, it also says nothing. Bleach is a strong oxidizing agent. It can break down many types of color molecules, whether they are synthetic or natural. मतलब इस फालतू के प्रैक्टिकल से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या नकली है क्या असली है। इतना महंगा पाठशाला का सेटअप, इतनी ओवर एक्टिंग, फॉर्मूला फिर भी वही घिसा पिटा इंटरनेट से चेपा हुआ। In fact, an influencer on Instagram has debunked this thing a while ago. My God! ब्रो, लोगों को लगता है फ्रूटी माजा स्लाइस मैंगो जूस है। हाँ तो ये पॉइजन है बेब। क्या बोल रहे हैं? पॉइजन नहीं है बेब। ब्लीच को संडास में डालो, ड्रिंक्स में उसका काम नहीं। बने तुम ब्योमकेश। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक्स मिले इस जहरीली रील को। मैं बताता हूँ ये साइंस नहीं बस व्यूज का जुगाड़ है। यार देखो, ब्लीच डालोगे तो कलर चेंज होगा, चाहे वो रियल आम रस हो चाहे अपनी टी शर्ट पे गिरा लो, सेम रिजल्ट। पर उसके बाद घरवाली के रिएक्शन। My God! पहले 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग का। रूबिका के भी 5 रुपए काटो। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। नहीं, आप सोचवाओ। अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल या आधा?
मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। 70 करोड़ लीटर। 70 करोड़ लीटर? You know what Rubika the teacher did here? देश की आबादी है 140 करोड़। हर देशवासी के घर एक मेहमान आ रहा है जिसको 1 लीटर पानी पिलाया जा रहा है डेली, और वो मेहमान बस आधा पानी पीता है। कितना वेस्ट हुआ पानी? 500 ml। यस, 1 लीटर वेस्ट हो गया, 500 ml हो गया। 500 को आप 140 करोड़ देशवासियों से मल्टीप्लाई करो तो कितना वेस्ट हुआ? 70 करोड़। 70 करोड़ लीटर। वेरी गुड क्लास। इस पूरी मैथ्स में मुंबई वाले इंक्लूडेड नहीं थे। अब जरा बोर्ड बाबू के पास जाती हूँ और बताती हूँ। चलिए भाई, पहले करेंगे प्रणाम बोर्ड बाबू को। बस माफ कर दो, मुझे माफ कर दो टीचर जी। What's the point of this पाठशाला टाइप शो यार? करना तो तुम्हें वही है जो पहले करते आ रहे हो, सत्ता की वाहवाही। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे खलबली मच गई। दुष्प्रचार गैंग को सावधान कर दिया उन्होंने। कहा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के गिनती के दिन बचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का टाइम मांगा था। अभी 3 दिन बीते हैं और 3 दिन में ही चढ़ावा चोरों की कुंडली खुलने लगी है बॉस। और जब कुछ गलत हो जाए तो सिस्टम तो है ही ब्लेम करने के लिए। लखनऊ कोचिंग सेंटर की आग में 14 लोग मारे गए। किसकी गलती है? जोर से बोलो। सिस्टम की। बिल्डिंग के मालिक ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था। अरे मालिक ने तो नहीं किया था, सिस्टम सो रहा था। कैसा सिस्टम है बॉस ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्याकांड है, सोच समझ कर कह रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक कई लेवल पर सिस्टम के लोग इसमें शामिल हैं, सोच समझ के कह रही है। कौन है ये सिस्टम? कहां से आते हैं ये सिस्टम? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब आगे बढ़ने से पहले क्लास, यू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। जोर से बोलो। सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री। एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चों। सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री। QR कोड स्कैन कर लो, 99 रुपए में पे टू कीप न्यूज फ्री कर लो। अब तो वैसे भी हम 2 हफ्ते में एक बार आते हैं याद दिलाने के लिए। सो शो सम लव टू अस, लाइक इतू सा, थोड़ा सा लव, जस्ट 99 रुपए वाला प्यार। Now this week 2 major stories dominated the headlines. Number 1, राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप। Number 2, MP के CM की चांदी ही चांदी। शुरू से शुरू करते हैं अयोध्या से। बात शुरू होती है समाजवादी पार्टी के पवन पांडे से। पांडे जी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में भक्तों के चंदे के पैसे और कीमती सामान में कुछ घोटाला चल रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। इनके पास ये खबर कहाँ से आई, इस पे बहुत से रूमर्स चल रहे हैं, बट वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ। एनीवे, उसके बाद अखिलेश यादव ने इस इशू को उठाया क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट नेतागिरी कर रहे हैं और नेता लोग जर्नलिस्ट गिरी कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर राम मंदिर के चंदे में इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है तो सवाल तो बनता है। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी। फिर एकदम से सडनली आउट ऑफ नोवेयर यूपी सरकार ने रॉकेट स्पीड से काम किया। SIT का गठन किया विदिन 24 आवर्स। 3 मेंबर की SIT बिठाई गई और कहा गया कि पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी। उसके बाद SIT ने रिकॉर्ड्स देखे, बैंक डॉक्यूमेंट्स देखे, CCTV फुटेज देखी जो मिसिंग भी है, ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ की, 16 लोगों से सवाल किए गए। फिर खबर आई कि SIT ने 9 पेनड्राइव्स भर भर के एविडेंस जमा कराए। SIT ने कुछ ट्रस्ट और टेम्पल ऑफिशियल्स को भी बुलाया, उनसे पूछताछ करी, उनको ये भी बोला कि आप अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और अब SIT अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा चुकी है। रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं है, बट चंदा चोरी का आरोप सीम्स क्वाइट रियल। अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन भारत में इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेज होता है एलिगेशन, दूसरा स्टेज होता है आउटरीच, तीसरा स्टेज होता है SIT का गठन और चौथा स्टेज होता है क्या है यार, क्या ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग? चौथा स्टेज होता है देखी जाएगी। SIT का मतलब है खाली गुमराह करना, अपने पल्ले से, अपने पाले से
अपने सिर से भूत को उतार के दूसरे के सिर पर पहुंचा देना। अब मुख्यमंत्री जी अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, वो कार्यवाही करना चाहते हैं, हम ये भी जानते हैं, लेकिन ऊपर का दबाव उन पर भी है। Now, I watched some of the news this week on this issue, and most Ram Bhakt Godi Jeevis had a very interesting take on all of this. पूछता है भारत कि कौन है वो लोग, पूछता है भारत कौन है जिन्होंने भेड़ की खाल में भेड़िया होने का ये पूरा नाटक रचा है। We need to know who are these disgraceful people who have taken viewers, devotees for a ride. Who's actually answerable for what happened to Ram Lalla's donation? Who's breaking the trust? We don't know. Last we checked, Modi ji was supervising everything about this temple. मतलब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो मोदी जी फ्रंट एंड सेंटर पे क्रेडिट जीवी बन के फुल मंदिर की घंटी बजा रहे थे, अकॉर्डिंग टू गोदीज एटलीस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन होती है। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। अब आज जब बात आई चंदा चोरी की, तो कौन है ये सिस्टम? कहां से आया है ये सिस्टम? छी छी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? This is not the first time the Ram temple has come under a controversy. अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी 2 साल पहले। कुछ जमीनें ऐसी थी जो कुछ ही महीनों में कई गुना महंगी हो गई थी और फिर राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें खरीदा। न्यूज लॉन्ड्री हैड रिपोर्टेड कि अयोध्या के जो बीजेपी के मेयर के भतीजे थे, उन्होंने जमीन लगभग 20 लाख में खरीदी थी और कुछ ही महीनों में, 3 महीनों में ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची थी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार ने की थी। अयोध्या की 10 सबसे बड़ी लैंड डील्स में से 7 राम मंदिर ट्रस्ट ने की थी। बसंत विजिटेड अयोध्या अगेन दिस वीक एंड यू हैव टू लिसन टू व्हाट पीपल देयर आर सेइंग। ये आपको किसी चैनल में सुनने को नहीं मिलेगा। अगर 1 रुपए की भी चोरी हुई है तो वो गलत है, और यहाँ तो बात करोड़ों की हो रही है, शायद 100-200 करोड़ तक पहुँच गया, अब तो 1000 करोड़ की बात हो रही है। भैया हमारे विचार से तो बहुत गंदा कार्य है। ये श्रद्धा का विषय था, आस्था का विषय था। ये कर्म ये लोग किए जो बहुत खतरनाक कुकृत्य थी। इससे जो है आस्था पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ये आरएसएस के सब आदमी हैं। ये लोग किसी तरह से इस जगह को से अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। जिनकी मर्जी से राम मंदिर में काम होता था, जिनकी मर्जी के बगैर राम मंदिर में पत्ता नहीं हिलता था, वही सब दोषी हैं। और कौन दोषी है? जो राम मंदिर की व्यवस्था देख रहा है, जो राम मंदिर का सारा काम देख रहा है, जिसके नेतृत्व में राम मंदिर में सब कुछ हो रहा है, उनके अलावा कौन दोषी? वही दोषी है, और कौन दोषी है? अगर ये सच चीज है तो ये सही में विश्वासघात है। Whether it's अयोध्या और उज्जैन, महाकाल की नगरी, एक चीज तो क्लियर है, अच्छे दिन बहुत से लोगों के आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनके परिवार ने उज्जैन में अबाउट 137 प्लॉट्स खरीदे। और कमाल की बात यह है कि इसमें से कई ज़मीनें उन इलाकों में हैं जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नए रोड कॉरिडोर्स आने वाले हैं। वाह क्या विजन है! मुझे तो कल का वेदर प्रिडिक्ट नहीं होता, ये लोग फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, you want to know where Sarkar will build roads in MP? Take a look at the CM's family's investment portfolio. Are you serious? Are you serious? वाह, वही पुरानी यूपीए के ज़माने की याद आ गई। याद है तब की बड़ी लैंड कंट्रोवर्सी। आरोप ये था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनीज ने हरियाणा में ज़मीनें खरीदी हैं। उसके बाद कुछ इलाकों में लाइसेंसेस मिल गए, लैंड यूज चेंज हो गया, डेवलपमेंट अप्रूवल्स आ गए और ज़मीन की कीमत बढ़ गई। When it comes to those in power, they always manage such happy coincidences. हमारे साथ तो कभी नहीं होता यार ये। हमारा लैंड तो सरकार प्रोजेक्ट के लिए ले लेती है, वो भी आधे दामों में।
Khair, back then when the Vadra land deal story broke, Arnab picked it up and went hammer and tongs as he should have. Does it appear to me that your interest in defending Robert Vadra is seasonal? Sometimes your party does not come out and defend him, sends other people on his behalf because they think he's a private citizen. Now you are coming out. I mean, why does this keep changing? What is the Congress party's real position on Robert Vadra? And what's he doing today? Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Prime Minister. And we want to thank you for one more thing. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Smile तो देखो लड़के की. We want you to keep breaking records, sir. Keep breaking records. मोदी जी finally attended Arnab summit क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से बाकी मीडिया ग्रुप्स के साथ कट्टी चल रही है. Anyway, in the summit, Modi ji told us something he's never told us about his style of governance and about himself. उनका स्टाइल कुछ इतना देशभक्ति वाला है, so much कर देते हैं, वो कितना कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते नहीं. बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं, करते जरूर थे. मोदी जी ने इतना किया देश के लिए, लेकिन कभी कुछ बोला नहीं, बताया नहीं. बस दिख जाते हैं वो हर जगह, पेट्रोल पंप्स पे, स्टेशंस पे, बस के पीछे, नमक के पैकेट पे, सड़क के खंबे पे, बिल बोर्ड्स पे और हर तीसरे चौथे दिन फ्रंट पेज अखबार पे दिख जाते हैं. मोदी जी बस दिल में आते हैं, समझ में नहीं. He then went on to explain how he has done everything right and how all you people don't have to pay high taxes anymore, but you still keep demanding so much. Ungrateful. बस मांगते रहते हो हर वक्त. साथियों, एक सामान्य स्वभाव है कि जब कोई सुविधा लगातार मिलती है तो इंसान पहले की परेशानी भूल जाता है. अब 2 लाख रुपया पर आप टैक्स देते थे, अब 12 लाख तक नहीं देना पड़ रहा. लेकिन जब मैं कहूं तब ताली बजती है. और बस में, ट्रेन में थोड़ी देर भी अगर कुछ मुसीबत आ गई तो ढेर सारी गालियां देना शुरू हो जाते हैं. एहसान फरामोश. पुरानी तकलीफें भूल जाता है आदमी. आप लोगों को आज ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां बिल्कुल याद नहीं होती. पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता तो कितनी दिक्कत होती थी. पासपोर्ट लेना है तो क्या क्या कुछ करना नहीं पड़ता था, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे. आज ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आसान हुआ है और तत्काल पासपोर्ट भी औसतन 3 दिन में ही मिल जाता है. वाह, दिस इज द पीएम ऑफ आवर कंट्री. देश के लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है. एक काम हुआ तो लोगों की डिमांड वही खत्म नहीं हो जाती. वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं, उससे भी अपग्रेड सुविधा चाहते हैं. अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी. पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए. आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही. साथियों, कुछ लोगों को यह असंतोष लगता है, ये एस्पिरेशन है. हमारे देश में एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामलों को गड़बड़ है. निकम्मे लोग. दिख नहीं रहा पीएम ने कैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तत्काल कर दिया तुम लोगों के लिए. तुमको और चाहिए. सड़क बन गई है, तुमको मेट्रो वंदे भारत चाहिए. कहीं आग लग गई, कहीं ब्रिज गिर गया, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं नलों में नाले का पानी आ रहा है, या फिर कहीं किसी मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, कहीं किसी सीएम ने एक होली सिटी को अपना गोल्ड माइन बना लिया है. आपको यही सब दिखता है. खाने में मिलावट, कंस्ट्रक्शन में रफू. धिक्कार है ऐसी बेवफा जनता पे. छी. That's all the nuisance we have for you this week. Don't forget to check out Basant Kumar's reports from Ayodhya. We have reports up on our YouTube channel on News Laundry and News Laundry Hindi. Do check them out. Very few channels are actually telling us what people in Ayodhya are thinking about everything, and we think it's very important to bring you the ground sentiment that is there. So do check these reports out. And this week's appeal is from Basant to you. आप मेरे पीछे देख रहे होंगे राम मंदिर है. इसी राम मंदिर को चलाने के लिए जिस ट्रस्ट का निर्माण किया गया था उस पर चोरी का आरोप लगा है, और यह चोरी है जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पैसे चढ़ाते हैं. इसको लेकर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं. इससे पहले भी ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उससे जुड़ी हमने विस्तृत रिपोर्ट की है, जिसमें ज़मीन खरीद का मामला सामने आया था. और ऐसी रिपोर्ट हम आपके सहयोग से कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से.
हम आपके समर्थन से रिपोर्ट करने ग्राउंड पर जाते हैं। अपना समर्थन बनाए रखें ताकि ग्राउंड से खबरें आप तक पहुंचती रहे। Don't forget to subscribe to News Laundry, pay to keep news free. See you next week. Until then, stay mad. That's the only way.